कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। तो साहब होता क्या है कि जब अयोध्यावासी धोबी ने सीता की अग्नि परीक्षा को गलत बताया, यानी आपने वहाँ लंका में की होगी अग्नि परीक्षा, लेकिन हम नहीं मानते, तो राम ने अपनी गलती मानी और गलती मानते हुए सीता का त्याग कर दिया। और उसको सीता का त्याग करके उसको वनवास में तो भेजा ही, लेकिन खुद ने भी वियोग रस भोगा। यानी आप ये देखें कि सीता के लिए वे कितने व्यथित थे कि रावण से लड़ाई की और कितना परेशान हुए, लेकिन जनता के एक आवाज़ पर उन्होंने सीता को त्याग दिया और खुद दुखी होते रहे, है ना। गलती के लिए राजा भोगता है, लेकिन अभी मोदी जी का उल्टा। क्यों? कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के कारण छात्रों में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए सरकार ने गलती मानते हुए फिर से 1563 कैंडिडेट का फिर से टेस्ट हुआ है, लेकिन इसमें केवल 52% कैंडिडेट शामिल हुए। क्यों? कि क्या वे दोषी हैं, है ना? 52% क्यों? बाकी सब लोग क्यों नहीं बैठे? और नीट परीक्षा क्या वो पास नहीं करना चाहते, फिर से क्यों नहीं बैठे? यदि ऐसा है तो पहले ही क्यों बैठते हैं? कि ऐसा साफ है कि मोदी जी जैसे सारे छात्र साधन संपन्न नहीं हैं कि उठाया 8.5 करोड़ का प्लेन और दुनिया में कहीं भी 10-10 बार कपड़े बदलते हुए कभी अपनी मर्जी से पहुंच गए, जब मर्जी आए जब पहुंच जाए। जब सरकार की देख रेख में परीक्षा गलती से हुई है और सारी गलती परीक्षा में हुई, तो संबंधितों पर यानी पुनर्परीक्षा की कार्रवाई के लिए और जो खर्चा है और पेपर लीक के मामला को के ऊपर जो संबंधितों पर क्यों नहीं कार्रवाई करके और उनसे ही पुनर्परीक्षा का आने जाने का भाड़ा और तमाम खर्च लेकर उन छात्रों को परीक्षा में बिठाया जाता। तो अभी पेपर लीक का मामला जनता में इतना गरमाया हुआ है कि जनता में आक्रोश कई रूप में फट रहा है। और आप ये देखिए कि सीबीआई की एफआईआर जांच करने टीम बिहार में जब पहुंचती है तो उससे फर्जी मान लोग उस पर हमला करते हैं और उसका सरकार को मलाल तो नहीं होगा। क्यों? तो लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पीएम कहीं जाए और उन्हें फर्जी मान कर उन पर भी आक्रमण वैसा ही करें। हालांकि बनारस में पीएम की कार पर चप्पल फेंककर जनता ने उनके फर्जीवाड़े पर आक्रोश व्यक्त किया है, लेकिन अब मोदी जी ने खुद तो 10-10 बार कपड़े बदले और जनता को किए वादे पूरे न किए। तो पूर्व में तो इन्होंने किसानों को दिल्ली आने से भी रोका और रोकने के लिए सड़कों पर कीड़े भी गाड़े थे, लेकिन अब आप ये देखिए कि जनता जागरूक हो गई है और विपक्ष भी बहुत मजबूत है। तो अब ये पुरानी लीक पर जनता को परेशान करेंगे तो जनता जागरूक हो गई है और विपक्ष के साथ और इनका विरोध करेगी और मजबूती के साथ करेगी और इतना करेगी कि मोदी जी को सत्ताच्युत कर देगी, मतलब सत्ता से हटा देगी। और ये सा हमेशा होता जाए, जब भी विपक्ष और जनता मजबूत हो जाती है तो सत्ताधीश से नहीं डरता, वो चाहे कोई भी हो। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि इतिहास उठाकर देखेंगे तो सारी दुनिया में सत्ताधीशों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है और सत्ता छोड़ना पड़ी। तो मोदी अपने कार्य पद्धति को सुधारेंगे और तीसरी बार अभी चुनाव जीते हैं तो सीधी तरह से मतलब सबको वो सब आराम वो वादे जो किए हैं वो जनता को दें। वो अडानी को केवल दूसरे नंबर पहुंचाने से नहीं, वो जनता को भी पहुंचाना पड़ेगा।
जनता के तकलीफ़ों को, कष्टों को दूर करना पड़ेगा। केवल अपनी सत्ता प्राप्ति करने का रास्ता नहीं बनाना चाहिए, अब जनता के लिए बनाना चाहिए।